प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के विषय में आज की इस कक्षा में समग्र जानकारी प्रदान की जाएगी। आज हम आपके प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय के संपूर्ण पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न पत्र प्रथम का नाम है काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण। यह आपका प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसके अंतर्गत नीति शतक, स्वप्नवासव दत्तम 2 ग्रंथ सम्मिलित किए गए हैं। समग्र पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में तथा प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ: प्रथम इकाई के अंतर्गत नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियाँ यथा मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति है। द्वितीय इकाई में नीति शतक की सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति तथा कर्म पद्धति सम्मिलित हैं। तृतीय इकाई महाकवि भास विरचित प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासव दत्तम के 1 से 4 अंकों तक समाहित है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत स्वप्नवासव दत्तम के 5वें तथा 6ठे अंक को सम्मिलित किया गया है। 5वीं इकाई प्रायोगिक व्याकरण की होगी। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन इस प्रकार होगा। प्रथम खंड अति लघुत्रात्मक होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित अति लघुत्रात्मक कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग होगा, जो 50 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ पूछी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन इस प्रकार है। पहला, नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियों में से कोई 2 श्लोक देखकर किसी एक की व्याख्या पूछी जाएगी, जो 10 अंकों की होगी। द्वितीय प्रश्न में नीति शतक की शेष पद्धतियों में से 2 श्लोक देखकर किसी एक की व्याख्या पूछी जाएगी, वो भी 10 अंकों की होगी। तृतीय प्रश्न स्वप्नवासव दत्तम से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत प्रथम 4 अंकों में से 2 श्लोक देकर किसी एक श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी। यह प्रश्न 10 अंक का होगा। चौथे प्रश्न में स्वप्नवासव दत्तम के 5वें व 6ठे अंक में से 2 श्लोक देकर किसी एक श्लोक की संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। 5वें प्रश्न में पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों में से संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय विषयक 5 प्रयोगों पर व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। यह प्रश्न भी 10 अंक का होगा। इस प्रकार ये 5 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। तृतीय खंड निबंधात्मक भाग होगा, जो कि 30 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इसके लिए 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न के अंतर्गत नीति शतक से संबंधित समीक्षात्मक 2 प्रश्न देकर एक का उत्तर पूछा जाएगा। यह प्रश्न 15 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत स्वप्नवासव दत्तम नाटक से संबंधित आलोचनात्मक 2 प्रश्न देकर एक का उत्तर पूछा जाएगा। यह प्रश्न भी 15 अंक का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत भर्तृहरि महाराज का नीति शतक तथा महाकवि भास का स्वप्नवासव दत्तम आपके पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। सहायक पुस्तकों की सूची यहाँ दी गई है। आप अपनी रुचि के अनुसार अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का द्वितीय प्रश्न पत्र है गद्य, व्याकरण एवं अनुवाद। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में तथा प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ हैं: प्रथम इकाई के अंतर्गत हितोपदेश का मित्र लाभ भाग है।
द्वितीय इकाई में लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण तथा अच संधि प्रकरण सम्मिलित किए गए हैं। तृतीय इकाई समास तथा कारक से संबंधित है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत शब्द रूप हैं। पंचम इकाई के अंतर्गत हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण इस प्रकार होगा। गद्य भाग के अंतर्गत हितोपदेश का मित्र लाभ सम्मिलित है, जो कि नारायण पंडित द्वारा विरचित है। द्वितीय में व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण तथा असंधि प्रकरण सम्मिलित हैं। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समासों का सोदाहरण सामान्य परिचय अपेक्षित है। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत कारक के निम्नलिखित सूत्रों का अध्ययन अपेक्षित है, जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के कुछ चयनित सूत्र आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। शब्द रूपों के अंतर्गत निम्न शब्द रूपों का अध्ययन अपेक्षित है। अनुवाद में हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का विस्तृत अंक विभाजन इस प्रकार है। प्रथम खंड अति लघुतरात्मक होगा, जो 20 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित अति लघुतरात्मक कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग होगा, जो 50 अंकों का होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ अर्थात ऑप्शन के साथ पूछी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक का उत्तर अर्थात व्याख्या आपको लगभग 200 शब्दों में करनी होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन इस प्रकार होगा। प्रश्न पहले में हितोपदेश में से 4 श्लोक देकर किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी। प्रथम प्रश्न 10 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण से 4 सूत्र देकर किन्हीं 2 सूत्रों की सउदाहरण सहित सिद्धि और अचसंधि प्रकरण से 4 शब्द देकर किन्हीं 2 की सूत्र सिद्धि पूछी जाएगी। यह भी 10 अंक का प्रश्न होगा। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत समास के अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समासों में से प्रत्येक समास में से 2-2 के क्रम से 10 समस्त पद देकर किन्हीं 5 का समास विग्रह नाम निर्देश पूर्वक पूछा जाएगा। शब्द रूपों के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिए गए शब्द रूपों में से 20 रूप देकर किन्हीं 10 रूपों के लिंग, वचन एवं विभक्ति पूछे जाएंगे। 5वें प्रश्न के अंतर्गत 20 हिंदी के वाक्य देकर किन्हीं 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। तृतीय खंड विवेचनात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इसके लिए 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न हितोपदेश में वर्णित मुख्य विषय से संबद्ध होगा अथवा उसमें वर्णित किसी कथा का सारांश और कथा से मिलने वाली शिक्षा, उपदेश, संदेश, महत्व आदि पर आधारित 2 प्रश्न देकर 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कारक से संबंधित द्वितीय प्रश्न होगा। पाठ्यक्रम में दिए गए सूत्रों में से कोई 8 सूत्र देकर किन्हीं 4 सूत्रों की सउदाहरण व्याख्या द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत पूछी जाएगी। यह प्रश्न 15 अंक का होगा। इस प्रकार आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको हितोपदेश का ज्ञान प्राप्त होगा, समास का ज्ञान प्राप्त होगा, कारक का ज्ञान प्राप्त होगा, साथ ही शब्द रूप एवं अनुवाद का भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सहायक पुस्तकों की सूची यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आप अपनी रुचि एवं ज्ञानवर्धन की दृष्टि से और भी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए अपने प्रश्न पत्र की तैयारी विधिवत कर सकते हैं। आशा है नवीन
छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व जिस प्रकार पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो आज आपको उपलब्ध करवा दी गई है। आपको यह पाठ्यक्रम की विषय वस्तु विधिवत समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।